बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ इरफान ज़हीर, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ जी। आज क्रिकेट के रिगार्डिंग काफ़ी अपडेट है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के हवाले से। श्रीलंका ने जी 128 का टोटल दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पे इसको चेज डाउन कर लिया। बड़ी कमांडिंग अथॉरिटेटिव विक्ट्री पाकिस्तान की रही। बट श्रीलंका की पहले मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। लास्ट 2-3 साल से हम देख रहे हैं जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो श्रीलंका से एसोसिएट किया जाता था, एक बड़ी नेशन है, बड़ी साइड है। ओडीआई का वर्ल्ड कप जीते हुए, T20 का वर्ल्ड कप जीते हुए, और बेतहाशा विक्ट्रीज उनके नाम है। ओडीआई के कई फाइनल खेले हुए उन्होंने। बट अनफॉर्चुनेटली 3 साल से आप देख सकते हैं कि उनका जो ग्राफ है वो डिक्लाइन की तरफ है। आल्दो के आपको जब नंबर देखते हैं, प्लेयर्स के स्टैट्स देखते हैं, तो आपको बड़ा एक डिसेंट नंबर नज़र आता है, अच्छे फिगर नज़र आते हैं। इन टर्म्स ऑफ रन्स भी बेटर के नज़र आएंगे, बॉलिंग के स्टैट्स भी अच्छे नज़र आएंगे। बट इस एक कलेक्टिव, एक टीम एफर्ट जो होती है वो उनकी तरफ से लैग करती हुई नज़र आ रही है। और हमने देखा कि रिसेंट पास में पहले ओडीआई को अच्छा खेल के आए, बट अभी एकदम से किसी शेल में चले गए हैं। खास तौर में जब से वो पाकिस्तान आए हैं, ओडीआई की सीरीज हमने देखा वाइट वॉश हुआ। कोई भी बैटर बैटर मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है इनका। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। निशंका की बात करें, मिशारा की बात करें, कुशल मेंडिस की बात करें, श्रीलंका पहले कप्तान उनके थे। सब अपने 20-20, 25 करते हैं, 30-30 करते हैं, और उसके बाद अपनी विकेट को थ्रो कर देते हैं। लेंगे की बात करें तो उन्होंने अच्छी ही इनिंग्स खेली, बट बहुत स्लो खेली, जो कि शायद उनकी टीम को कहीं जिसे बार जिसे कहना चाहिए उसको क्रॉस नहीं कर पाए वो। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसे इम्पैक्टफुल प्लेयर होने चाहिए टीम के अंदर, कि जो सिंगल हैंडली भी इम्पैक्ट डालें ओपोजिशन के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस हर्ट करे ओपोनेंट को। बट ये लैक करता हुआ नजर आ रहा है। फिर बॉलर्स की अगर थोड़ी सी बात करें तो एक हसारंगा ऐसा है जो हमें लगता है कि कहीं ओपोजिशन को तंग करेगा। बाकी उनका कोई बैटर, बॉलर, स्पिनर कोई ऐसा नहीं है, थ्रेटनिंग नहीं है, एक्सेप्ट हसारंगा, कि जो आपको लगे कि ये एक ऐसा टीम के अंदर प्लेयर है कि जो किसी टाइम गेम को वे लेके जा सकता है। कुशाल मेंडिस पे बहुत ज़्यादा टीम रिलाई करती है, बट 2 दफ़ा तो हमने इस सीरीज़ के अंदर देखा रन आउट हो चुके हैं। आज भी जो लैक ऑफ गेम अवेयरनेस है, अब वसीम जूनियर सब जानते हैं, सबसे स्ट्रांग उनकी थ्रो होती है बाउंड्री लाइन से, और पहले भी इन्होंने 1 दफ़ा इनको रन आउट किया हुआ है, हमने देखा है। तो अगेन उसी तरह 2 लेने की तरफ चले गए और बहुत बड़े मार्जिन से वो रन आउट हो गए। तो कई छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अभी फिलहाल तो जिस तरह वो पाकिस्तान से हारे हैं ओडीआई सीरीज, ये मैच, और हमने देखा कि जिस तरह जिम्बाब्वे से भी इवन हारे हैं, तो कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे। बट अगेन पहले 2 मैचेस हार चुके हैं, तो देखते हैं अगले मैचेस में क्या परफॉर्म करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की काफ़ी पॉजिटिव्स हैं कि अगर आप बैटिंग तो सेम लाइन ऑफ ग्रुप के साथ आप चल रहे हो, बॉलिंग में आप रोटेशन कर रहे हैं, तो जो आता है वो परफॉर्म करता है। वसीम जूनियर थे आज, उन्होंने अच्छा किया। सलमान मिर्जा को खिलाया गया, उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस की, एक आउट किया। तो बॉलिंग पाकिस्तान की काफ़ी एक अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको उस्मान खान को ज़रूर खिलाना चाहिए। उसको आपको देखना पड़ेगा कि काफ़ी अरसे से आपकी बात हो रही थी, अब लास्ट सीरीज़ में भी आपके साथ है, तो उसको रेगुलर कुछ मैचेस खिलाएं ताकि पता चले कि उसकी कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है। बट अगेन ये माइंडसेट क्या है मैनेजमेंट का देखना पड़ेगा। हसन नवाज भी स्क्वाड में आ चुके हैं, बट वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पे थे, वो खिलाया नहीं गया। फर्दर मोर ये जी कि पाकिस्तान के पॉजिटिव काफ़ी हमने डिस्कस किए हैं, और सबसे बड़ा पॉजिटिव पाकिस्तान का लास्ट 4-5 मंथ से सिंस द कम बैक ऑफ मोहम्मद नवाज, वो एक ऐसा प्लेयर है कि हर मैच में परफॉर्म करता चला जा रहा है। बैटिंग भी शानदार कर रहे हैं, बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, और एक दफ़ा फिर उन्होंने आज 4 ओवर में जस्ट 16 रन दिए और उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दैट वाज अ टर्निंग मोमेंट इन द मैच। बट एक क्वेश्चन बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा भी कि नवाज बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो क्या ये आईसीसी के इवेंट के अंदर या बड़ी टीमों के खिलाफ भी कर पाएंगे? ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, और ये पूरा शायद पाकिस्तान देखना चाह रहा है, क्योंकि अभी हमने जितने भी 6-7 मंथ के अंदर क्रिकेट खेली है, वो बांग्लादेश आ रहा है, हम जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ खेल रहे हैं, सारी आप कहना चाहिए बी कैटेगरी, सेकंड ईयर की टीमें हैं। कोई बड़ी टॉप नॉच नहीं है। टॉप नॉच सिर्फ इंडिया के साथ आप खेले हो अभी एशिया कप के अंदर, वो हम तीनों मैच हारे हैं। तो ये एक कंसर्न पाकिस्तानी क्रिकेट का है कि आप सेकंड ईयर की टीमों से तो जीत रहे हैं, बट जब फर्स्ट ईयर की टीमें आती हैं, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की बात करेंगे, तो क्या इंग्लैंड की बात आप कर सकते हैं, तो ये क्या इन टीमों को पाकिस्तान हरा पाएगा? जब इनको आप कंसिस्टेंट बेसिस पे हराएंगे,
तो फिर आपका पता चलेगा आप कैसे। आप बात लोग कर सकते हैं कि अभी आपने तो जी साउथ अफ्रीका को भी हराया, बट वो उनकी पूरी साइड नहीं थी, वो उनकी बी साइड कहना चाहिए, पूरे उनके 7-8 प्लेयर नहीं थे। तो जब आपके मेन 7-8 प्लेयर नहीं होते किसी स्क्वाड में, तो आप बात उस पर ज़रूर कर सकते हैं कि वो इतना पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग नहीं था। साहबजादा फरहान की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, हर गेम के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं, अपनी बैटिंग को ज़्यादा कमांडिंग तरीके से कर रहे हैं। जब वो खेलते हैं तो चाहे वो 30-40 बॉलें खेल जाते हैं तो मैन वन साइडेड अफेयर करते हैं। बट जहां उनके हमने बहुत प्रेस किया जी, 5 छक्के भी लगाए, 6 चौके थे, बड़ी आउटस्टैंडिंग उनकी इनिंग, 45 पे 80 किया उन्होंने। बट हमें साथ बाबर आजम की बात करनी पड़ेगी। आज भी इतनी बैटिंग विकेट के ऊपर दूसरी तरफ वो बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आए, और 20 बॉलों पे उन्होंने 16 रन किए। और ये भी हमने देखा कि एक तो शायद एक छक्के के अलावा उस तरह कोई उनकी शॉट्स हमें नजर नहीं आई, और जो उन्होंने एक थोड़ा सा पीछे जाके कवर की तरफ खेलने की कोशिश की तो आपको नजर आया कि वो पेस में बहुत लैक किए, पेस पहले बॉल पहले निकल चुका था। तो बाबर आजम के तो इश्यूज हैं, और आल दो की अब तो सेंचुरी भी आ चुकी है, ऑलमोस्ट 800 प्लस डेज गुजर चुके थे, कोई 2.5 साल का स्पैन था, सब कुछ हो गया, बट वो जो बैरियर है वो सेंचुरी के बाद भी कहीं ना कहीं लगता है कि ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो आई एम श्योर ये एक सीरीज़ कंफर्टेबल सीरीज़ है, अपनी होम कंडीशन पे आप खेल रहे हैं, और पिंडी में आपने बहुत मैचेस खेल लिए हैं। तो बाबर को मेरा ख्याल है अपना फ्लो को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप और कुछ डिफ़िकल्ट सीरीज़ आ रही हैं। तो बाबर का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरह सलमान अली आगा कैप्टन है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी चल रही है, और उनकी तीनों का दोनों का नंबर जो है वो तीसरा और चौथा है। और ये अगर आपका ओपनर नहीं चलते, तो ये जब आपके 3 और 4 भी कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपकी जो बैटिंग लाइनअप के ऊपर डिप आएगा। मेरा ख्याल है इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप उस्मान खान थोड़ा बेहतर फॉर्म में लग रहा है, तो उसको आप थोड़ा ऊपर वाले नंबर पे खिलाएं, तो वो बेनिफिशियल हो सकता है पाकिस्तान के लिए। या फिर आपको अब ये बात ज़रूर हो रही है, इस पर हम आगे भी डिटेल में शो करेंगे कि आपकी कप्तानी भी क्वेश्चन मार्क है। जब कप्तान परफॉर्म नहीं करता, तेज़ नहीं खेलता, इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता, तो फिर ऑब्वियसली पूरी टीम को उसने लीड करना होता है। एशेज के हवाले से बात ज़रूर करेंगे जी। 116 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ जी, पहले दिन एक 19 विकेटें गिरी, और आज दूसरे दिन में मैच खत्म हो गया। कल जिस तरह हमने बताया था 174 रन किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और एक डिसेंट उन्होंने रन भी कर्टेल भी कर लिया ऑस्ट्रेलिया को। इंग्लैंड ने 174 किया था, 40 रन की लीड हासिल की थी हमने देखा इंग्लैंड ने। और कंसिडरिंग दैट पिच और पर्थ की पिच के ऊपर जो हमने पहली इनिंग्स खेली देखी, हमें लगा कि शायद ये बहुत बड़ी लीड है, और मेरा ख्याल है सब समझ रहे होंगे कि इंग्लैंड के पास एक बहुत अच्छा चांस है। फिर बाउंस बैक किया जी, बड़ा शानदार किस्म का ऑस्ट्रेलिया ने। सब जानते हैं कि वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट साइड अभी की नहीं, कई डेकेड से है, 3-4 डेकेड से अगर कहें तो सबसे बेस्ट साइड है, और जीतना अगर आता है तो सिर्फ उन्हीं को आता है। और फिर हमने देखा कि उन्होंने इनको कंटेन किया 174 पे, और 204 रन का टोटल मिला। बहुत से लोग ये सोच रहे थे शायद जिस तरह उन्होंने पहले 140 ओवर में आउट किया है, तो शायद अब भी बड़ी चीज़ें मुश्किल होंगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। बट ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है, उनको सिर्फ जीतना आता है। और अगर आप जीतने की बात करते हैं तो इस डेकेड का या 4-5 साल की क्रिकेट की बात करें, तो इस गेम को जो सबसे अच्छा इन टर्म्स ऑफ बैटिंग देख रहा है वो ट्रेविस हेड है। तीनों फॉर्मेट में जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, आप सबको याद होगा वर्ल्ड कप के फाइनल में जो उन्होंने ग्रेट सेंचुरी की, इंडिया के खिलाफ एक सीरीज के अंदर आपको याद होगा क्रूशल मूवमेंट के ऊपर आके सेंचुरी की। और आज आप देखें कि एक टाइम ऐसा था कि जब उनके जो ओपनर नहीं था, लबुशेन ने पहले ओपनिंग की, ये मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं 2-3 साल में टेस्ट के अंदर, और आप देखें उस पोजीशन से आके उन्होंने आज ओपन का कहा गया ड्यूरिंग मैच, क्योंकि दूसरे एंड पे जो आपका ओपनर था वो नया था, उसका डेब्यू था, और वो पहले इनिंग में 0 पे आउट हो चुका था। तो क्या इनिंग्स खेली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की उन्होंने, और मेरा ख्याल है सदियों ये इनिंग्स याद रखी जाएगी, जिस तरह उन्होंने 69 बॉल पे सेंचुरी की, और जिस कंडीशन के अंदर, जिस मुश्किल लम्हात में आके, और जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी, और पिच जितनी मुश्किल थी, जितनी चैलेंजिंग थी, और आप उन सारे सिनेरियो को देखें तो एक बहुत आउटस्टैंडिंग है, जिसमें 5 छक्के लगाए उन्होंने। और पर्थ की जो ग्राउंड की डायमेंशन है, सब जानते हैं बहुत बड़ी ग्राउंड है। ऑस्ट्रेलिया की नॉर्मली आप सब जानते हैं कि जब बाउंड्रीज हैं वो बहुत बड़ी हैं, तो जिस तरह की फेयरलेस बैटिंग, जो कंट्रोल, अग्रेशन, सब कुछ हमें नजर आया। और जस्ट मेयर उन्होंने आपने देखा कि जी दूसरे दिन ही मैच को उन्होंने फिनिश कर लिया। मैन ऑफ द मैच जो है वो 10 विकेटें लेने पे हमने देखा मिचेल स्टार्क को मिला। कमिंस भी नहीं थे, हेजलवुड भी नहीं थे,
मिचेल स्टार्क इस डेकेड का सबसे बड़ा बॉलर है, इस पर कोई सेकंड मेरा ख्याल है थॉट नहीं किसी के लिए। और उन्होंने अपने कैरियर की थर्ड टाइम उन्होंने 10 विकेटें हासिल की, बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने किया। और ख़ास तौर पे जिस तरह आज उन्होंने एक कैच पकड़ा इस 36-37 की एज के अंदर आके, कॉटन बॉल इतना बड़ा डाइव करना, और मतलब वो दैट इज़ नॉट इजी टास्क। और जिस पेस पे वो बॉलिंग करते हैं, हर बॉल 145 के करीब आगे वो करते हैं, इस नॉच के साथ बॉलिंग करके इस तरह कॉटन बॉल करना, ये आपकी गेम के साथ पैशन, आपकी एथलेटिज्म और आपकी जो उस तरह उस मोमेंट में रहने की जो बात की जाती है, वो सबको शो करता है। तो मेरा ख्याल है आने वाली कई जनरेशन के लिए ऐसा एक रोल मॉडल है, खासतौर पे ऑस्ट्रेलियंस के लिए। और कंसिडरिंग दैट के दो वर्ल्ड क्लास बॉलर अभी उनके साथ नहीं थे, उन्होंने पूरा ऑनर्स लिया। मैन ऑफ द मैच में मेरा वैसे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, आल्दो कि बहुत आउटस्टैंडिंग मिचेल स्टार्क का स्पेल था, दोनों इनिंग्स में अच्छी की, पहले 7 फिर 3 आउट किए। बट ट्रेविस हेड की इनिंग्स मेरा ख्याल है वो एक डिफाइनिंग चीज़ थी, वो एक पूरा गेम चेंजर था, जिसका बेन स्टोक ने भी जिक्र किया कि ऐसी इनिंग्स मैंने अपने कैरियर में बहुत कम देखी है, और उस इनिंग्स की वजह से हम मैच आ रहे हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि मैन ऑफ द मैच जो था वो ट्रेविस हेड को होना चाहिए था। पहली इनिंग्स में भी उन्होंने छोटा अच्छा स्टार्ट लिया था, बट ये तो इनिंग्स तो उन्होंने बहुत टोटली वन साइडेड अफेयर किया, 123 रन बनाए। लास्टली बात करते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के वाले से जी। साउथ अफ्रीका ने दूसरे मैच में भी जो गुवाहाटी में खेला जा रहा है, टॉस जीत के उन्होंने जी बैटिंग का फैसला किया और 247 कर दिए। तमाम बैटर्स ने रन्स किए, कोई बड़ा रन 50 तो नहीं कर पाया, स्टब ने 49 किया, 40 प्लस हमने कप्तान बमूमा को देखा, इसी तरह हमने मार्करम को भी 30 प्लस देखे। तो सब ने चिप ऑन किया, बट कोई लंबी इनिंग नहीं खेल पाया। हाँ, वो हम समझते हैं कि इंडिया की पिचेस पे बड़े रन्स करना मुश्किल है, बट सब ने ग्राइंड किया, अपना टाइम लिया। और मेरा ख्याल है अभी जैसे मोहतस्वामी खेल रहे हैं और वनायर खेल रहे हैं, तो ये अगर किसी तरह 300 की तरफ चले जाते हैं तो थिंग्स कुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। और अभी तक वो मुश्किल ही है उनके लिए, सिनेरियो आसान तो नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि फिर जो फोर्थ इनिंग्स है वो भी इंडिया ने खेलनी है। और आपको याद होगा कि 125 का टारगेट भी साउथ अफ्रीका ने उनको नहीं करने दिया था। तो नोइंग ऑल द फैक्ट्स, कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स, ये मेरा ख्याल है कि बहुत एक चैलेंजिंग चीज़ है, एक बड़ी मुश्किल चीज़ है इंडिया के लिए। और इंडिया का मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, उनके जो बैटर हैं वो उस क्वालिटी के नहीं है जो स्पिन को खेल सके। आप देखें ना कि जुरल खेल रहा है, इसी तरह सुदरान को दोबारा चांस दिया है। तो जिस तरह हम शुभमन गिल को देखते रहे हैं, या पहले कोहली थे, या सचिन तेंदुलकर, ड्रेविड लक्ष्मण इस चौथे नंबर पे आके बैटिंग करते थे, अब 3 4 5 उनके हैं, वो सारे बैशर किस्म के हमें नज़र आ रहे हैं। और ख़ासतौर पर ऋषभ पंत जो है वो तो हर बॉल पे बाउंड्री की तरफ जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है अगर पिच में थोड़ा टर्न, क्योंकि पहले दिन में टर्न तो बॉल अच्छा कर रहा है, आल्दो के पेसर की बॉल अच्छी बैट पे आ रही है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल हैं। और इस अगर मैच को इंडिया ने जीतना है तो बहुत अग्रेसिव अप्रोच के साथ आना पड़ेगा, अग्रेसिव इन अ वे कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये नहीं कि आके बाउंड्री लगाना शुरू कर दे, विकेट पे खड़ा भी होना पड़ेगा। जैसे पुजारा की मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, वो बॉलर्स को थकाता था और कंडीशन को अपनी मर्जी पे लेके आता था, और जब बॉलर थक जाते थे फिर वो रन्स करते थे इंडिया के दूसरे बैटर। तो इस तरह की किसी प्लेयर को एंकर करना पड़ेगा, इनिंग्स को लेके जाना पड़ेगा। ये था जी आज का समअप, और इंशाल्लाह फिर कल के शो में पाकिस्तान का एक ग्रैंड फाइनल भी होने जा रहा है जी। आप सब जानते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश का राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल है। होपफुली सब हम होपफुल हैं, दुआ करते हैं पाकिस्तान जीते। आजकल बड़ी अच्छी क्रिकेट में खबरें आना शुरू हो गई हैं। हमने रिसेंटली आप सब जानते हैं कि जो सुपर सिक्सेस का इवेंट था वो भी पाकिस्तान ने वो कप जीता। तो एक अच्छी चीज़ है, आल्दो कि वो छोटा एक टूर्नामेंट था, बट विन इज अ विन, और किसी भी टूर्नामेंट को जीतना एक बहुत अचीवमेंट होती है। तो आई एम श्योर कि लड़के कीन होंगे और अच्छी शेप में नज़र आ रहे हैं। अभी तक अनबीटन साइड है, सबसे बैलेंस साइड नज़र आ रही है, और एक पूरा कंट्रोल के साथ खेल रहे हैं। आल्दो के लास्ट मैच बहुत कन्विंसिंग नहीं जीते, बट आई एम श्योर अपनी जो कुछ गलतियां की हैं उन्होंने उससे सीखते हुए आएंगे, और इंशाल्लाह फाइनल पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और जीतेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।